इस वीडियो में आज हम आप लोगों को चैप्टर 2 क्लास 9 का समझाएंगे, जिसमें सबसे पहले समझाते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर के बनते हैं आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। उनको प्योर सब्सटेंसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। वाटर फॉर्मूला हुआ H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स रेशियो है, इसी रेशियो में बनेंगे। इसी तरह से साल्ट NaCl, तो ये अपना खाने वाला नमक होता है, तो सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों एग्जाम्पल क्या है? प्योर सब्सटेंस है। इसी तरह से कॉपर हुआ, आयरन हुआ, क्लोरीन हुई, ब्रोमीन हुई, ये सब क्या है? प्योर सब्सटेंस होते हैं। इसके बाद आता है मिक्सचर अर्थात मिश्रण। द सब्सटेंसेस विच आर constituted by more than one pure form of matter in any ratio। जब किसी भी रेशियो में दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को मिला दिया जाता है, तब हम उसको मिक्सचर या मिश्रण कहते हैं। इसी तरह से इसमें एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर चॉक पाउडर मिला दिया, तो इस तरह का जो मिक्सचर बनेगा, तो इसको मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इसी तरह से आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सजातीय मिश्रण। द मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई मिक्सचर लेते और उसमें पूरी तरह जो कंपोजिशन होता है, जो पदार्थ लेते हैं पूरी तरह से मिले हुए होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हमने साल्ट डाल दिया, नमक को डाल दिया, चम्मच से उसको मिला दिया, तो जो नमक होता है, साल्ट होता है, वाटर के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और हमको दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होगा उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसी तरह से हेटेरोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं। कंटेनिंग डिस्टिंक्ट पार्ट, उनके जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको हेटेरोजीनियस के मिक्सचर कहते हैं। जैसे चॉक और वाटर का हमने जो मिक्सचर लिया था, तो जब चॉक को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो जो चॉक के पाउडर होते हैं वो तली में जाकर के नीचे बैठ जाते हैं और इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इसके बाद में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं? द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्यूशन का जो बड़ा भाग होता है, जिसके अंदर कोई बड़ा भाग होता है जिसके अंदर कोई चीज मिलाई जाती है, जो चीज मिलाई जाती है थोड़ी मात्रा में, उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसके अंदर मिलाई जाती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मात्रा में मिलाई जाती है उसको सॉल्यूट कहते हैं, उसको सॉल्यूट कहा जाता है। तो इसी तरह से हमने लिया वाटर में शुगर को मिलाया, तो वाटर अपना हो गया, वाटर हो गया सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट हो गया। और जब साल्ट को मिला दिया, साल्ट को मिलाएंगे तो साल्ट अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे साल्ट हो जाएगा सॉल्यूट। तो इस तरह से जो अधिक मात्रा में सॉल्यूशन के अंदर होता है
उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। इसके बाद में आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सांद्रता कैसे पता लगाते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की मात्रा होती है प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो किसी सॉल्वेंट के अंदर 1 यूनिट वॉल्यूम में जो घोली जाती है या 1 यूनिट मॉस के अंदर जो घोली जाती है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अब ये एग्जांपल इसी का लेते हैं, जैसे वाटर के अंदर हमने साल्ट को मिलाया, तो कितना साल्ट वाटर के अंदर मिला हुआ है, तो उससे हम कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। इसके बाद सस्पेंशन, द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है? हेटेरोजीनियस एक मिक्सचर होता है दैट आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में पूरी तरह से सॉल्युबल ना होते हुए इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है, घुला पूरी तरह से घुलता नहीं है, और आंखों के द्वारा उसको आसानी से पहचाना जा सकता है, उसकी आइडेंटिटी की जा सकती है। तो ऐसे पार्टिकल्स को सस्पेंशन कहा जाता है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें।